राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सबको इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। आइए सुनते हैं इंदिरा एकादशी व्रत कथा। राजा इंद्रसेन के पिता की यमलोक से मुक्ति की कथा इस वीडियो में बताई जा रही है। तो आप सब लोग मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो बोले विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की जय। भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति से भाव विवल होकर अर्जुन जी ने कहा कि हे प्रभु, अब आप कृपा करके आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा को कहिए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसका व्रत करने से कौन सा फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके आप विधान पूर्वक से कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि हे धनुधर, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा के श्रवण करने से मनुष्य को अनंत फल की प्राप्ति होती है। मैं यह कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक से श्रवण करो। सतयुग में महिष्मति नाम की नगरी थी, जिसका राजा इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राज करता था। वह बहु पुत्र पौत्र धन आदि से भरपूर था। उसके शत्रु सदैव इससे भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपने राज्य सभा में सुखपूर्वक से बैठा था कि महर्षि नारद वहाँ पधारे। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें आदर सहित आसन दिया। तब महर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल चेतो है। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा ने कहा, हे देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सभी कुशल पूर्वक है तथा आपकी कृपा से मेरे सभी यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे महर्षि, अब आप कृपा करके यह बताएं कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ, मैं आपकी क्या सेवा करूँ। महर्षि नारद जी ने कहा, हे निरुपोत्तम, मुझे एक महान विस्मय हो रहा है कि एक बार जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज को सभा में तुम्हारे पिता को बैठे देखा। तुम्हारे पिता महान ज्ञानी दानी तथा धर्मात्मा थे, किंतु एकादशी व्रत के भंग हो जाने के कारण यह यमलोक को गए। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या संदेश है महर्षि, कृपा करके यथाशीघ्र कहें। राजन, तुम्हारे पिता ने कहा कि महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन से, जो कि महिष्मति नगरी का राजा है, के पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे किसी पूर्व जन्म के पाप कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे तथा उस व्रत के फल को मुझे प्रदान कर दे तो मेरी मुक्ति हो जाए। मैं भी इस लोक से मुक्त होकर स्वर्गलोक में वास करूँ। इंद्रसेन को अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर महान दुख हुआ और उसने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, यह तो बड़े दुख का समाचार है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूँगा। आप मुझे इंदिरा एकादशी व्रत विधान बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा कि हे राजन, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक से स्नान करना चाहिए। उसके उपरांत मध्याह्न काल में भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से स्नान कर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें तथा उस दिन एक समय भोजन करें। रात को भूमि पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के उपरांत भक्तिपूर्वक व्रत को धारण करें तथा इस प्रकार से संकल्प करें, मैं आज निराहार रहूँगा एवं सभी प्रकार के भोगों का त्याग कर दूँगा। उसके उपरांत अगले दिन भोजन करूँगा। हे ईश्वर, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे उपवास को संपूर्ण कराइएगा। इस प्रकार से आचरण करके मध्याह्न काल में शालिग्राम जी की प्रतिमा को स्थापित करें तथा ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराए एवं दक्षिणा दे। भोजन का कुछ भाग गाय को अवश्य दे और भगवान विष्णु जी का धूप नैवेद्य आदि से पूजन करें तथा रात में जागरण करें। उसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन रहकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, यह इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। यदि तुम आलस त्याग कर इस एकादशी के व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे।
नारद जी राजा को सब विधान समझाकर आलोप हो गए तथा राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधान पूर्वक से व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश के पुष्पों की वर्षा हुई तथा राजा के पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को चले गए। इस एकादशी के प्रभाव से राजा इंद्रसेन भी इन लोक में सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, ये सखा, यह मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा एकादशी के महात्म का वर्णन किया है। इस कथा के पाठ एवं श्रवण मात्र से ही समस्त पापों का शमन हो जाता है तथा अंत में मनुष्य स्वर्ग लोक का अधिकारी बनता है। कथा सार, मनुष्य जो भी प्रण करे उसे चाहिए कि वह उसको तन मन धन से पूर्ण करे, किसी भी कार्य का प्रण करके उसे तोड़ना नहीं चाहिए। कथा संपूर्ण होता है। बोले विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी की जय। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण, हर महादेव।